हेलो दोस्तों, आपको सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज वीडियो इंटरेस्ट होने वाली है। अपनी श्रृंखला चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी। जो इंडियन ज्योग्राफी से जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं अपन। दोस्तों, अपना चल रहा था हिमालय। ट्रांस हिमालय देख लिया था। उसके बाद महान हिमालय देख लिया था। मध्य हिमालय देख लिया था। पीर पंजाल श्रेणियां देख ली थी। जास्कर देख ली थी दोस्तों, और कुछ घाटियां देख ली थी। अब उससे जुड़े हुए अन्य तथ्य देखते हैं। दोस्तों, ये अन्य तथ्यों से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन ये आता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन टाइप देखते हैं, गंगोत्री हिमनद जो कुमाऊं हिमालय में स्थित है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछता है, गंगोत्री किस हिमालय में आता है? तो क्या 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 कह सकते हैं? कुमायूं हिमालय में आता है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं चुंबी घाटी। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर घाटी तथा डल झील बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। और करेवा क्या होता है? करेवा देखते हैं, हिमनद, गाद, सघन, रेत और चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जाना क्या कहलाता है? करेवा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और सराज चराज ए शरीफ कश्मीर हिमालय में स्थित हैं। फ्रेंड्स, कश्मीर हिमालय में कौन कौन से? चराग ए शरीफ, अमरनाथ और वैष्णो देवी स्थित हैं। फूलों की घाटी भी कुमाऊं हिमालय में ही आती है। मसूरी, नैनीताल जो रानीखेत, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग मध्य हिमालय में शामिल हैं। किसका पार्ट है? मध्य हिमालय का। रानीखेत और मसूरी, नैनीताल जैसे अल्मोड़ा और दार्जिलिंग हो गए। ऐसे ही हिमालय का दक्षिणतम व न्यूनतम विस्तार जो शिवालिक हिमालय से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन। ट्री लाइन क्या क्या कहा जाता है? वह सीमा जिसके आगे तथा ऊपर वृक्ष नहीं उगते, उसे क्या कहा जाता है? ट्री लाइन कहा जाता है। क्यों? ऊंचाई अधिक है, साथ ही यहाँ वनस्पति की अधिकता है, जबकि पश्चिमी हिमालय में इसका अभाव है। जबकि पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन नहीं पाई जाती है। अगला देखते हैं, कश्मीर तथा काठमांडू घाटी हिमालय के मध्य तथा महान हिमालय के बीच स्थित है। बुगलियार तथा प्याग घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। दोस्तों, यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सका है, बुगलियार घास के मैदान किस राज्य में पाए जाते हैं? तो किस राज्य में पाए जाते हैं फ्रेंड्स? उत्तराखंड में। अब देखते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा दर्रा कहाँ पर है? श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। ऐसे ही जवाहर सुरंग वो बनिहाल दर्रा भी स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और शिवालिक हिमालय जो दक्षिण सीमा गंगा का मैदान कहलाता है। मिलाब हिमनद उत्तराखंड जो कुमाऊं में स्थित है, कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश से बोमजला दर्रा द्वारा होता है। अब चलते हैं, देखो सुलेमान। सुलेमान तथा किरथर पर्वत श्रेणियां पाकिस्तान में होती हैं। ये भी पार्ट दोस्तों किसका कहलाता है? हिमालय का पार्ट ही कहलाता है। खैबर दर्रा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है का संपूर्ण भाग प्राचीन में रेशम मार्ग के लिए जाना जाता था। देखते हैं अब, जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के बीच सिंधु नदी घाटी का विस्तृत क्षेत्र कहलाता है। हिमालय की 3 श्रेणियां जो सतलज नदी ने शिपकिला गार्ज द्वारा विच्छेदित
किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा पछुआ विक्षोभ द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश और मांडले, जो म्यांमार है आधुनिक नाम, के बीच आवागमन चौकान दिहांग दीपू लिखापानी और पांगसांग दर्रे द्वारा संभव होता है। फ्रेंड्स, अब नया टॉपिक चालू करते हैं। उत्तर के विशाल मैदान। इसमें कौन कौन से पर चर्चा रहेगी, इसका इंट्रोडक्शन देखना है अपनों, निर्माण व विशेषताएं देखनी है और वर्गीकरण देखना है और अन्य तथ्य देखनी है इससे जुड़े हुए। उत्तर का विशाल मैदान दोस्तों, फ्रेंड्स देख सकते हैं डायग्राम में, ये अपना प्यारा भारत, और ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम और मेघालय, ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसका परिचय क्या है। तो हिमालय के दक्षिण व प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर में है उत्तर का विशाल मैदान। ये इस डायग्राम से आप देख सकते हैं अच्छे से। उत्तरी पर्वतीय पर्वत ये कहलाता है, वो थार का मरुस्थल ये कहलाता है, राजस्थान में है थार का स्थल। और उत्तर का विशाल मैदान ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, सिक्किम आदि उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। और ये कहलाता है तटीय मैदान, और ये कहलाता है दक्षिण का पठार कहलाता है दोस्तों। अब इसका जो क्षेत्रफल देखते हैं, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान का जो क्षेत्रफल है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में विस्तृत है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर की है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी चौड़ाई, लगभग पश्चिम में 300 से और पूर्व में 90 तक इसकी किलोमीटर की चौड़ाई रहती है। जल विक्षेप जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई लगभग कितनी है, 1000 से 200 मीटर की, जो औसत से कितनी मान सकते हैं, 460 मीटर मान सकते हैं। इसका विस्तार देखते हैं फ्रेंड्स, इसका विस्तार राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में और पश्चिमी बंगाल में और असम में, 7 राज्य में रहता है। अब बढ़ते हैं कुछ आगे, देखते हैं इसका निर्माण व विशेषताएं क्या है। यह तिब्बत का प्लेटू है, ग्रेट हिमालय है, लेसर हिमालय है, शिवालिका हिमालय है, और ये इंडो गिगेंटिक विशाल है और पेंसुलर प्लेटू है। अब फ्रेंड देख सकते हैं सिंधु नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तथा ये प्रायद्वीपीय भाग से आने वाली उत्तर प्रभावी नदियों के निक्षेप क्रिया से निर्मित निक्षेपणात्मक मैदान है ये। उत्तर भारत के मैदान में कौन कौन सी नदियां आती हैं फ्रेंड्स, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, 3 नदियां आती हैं। अब कुछ इस फैक्ट को आगे देखते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं समय, इसके लोकेशन, सॉरी लोकेशन नहीं, टाइम, क्या क्वाटरनरी युग कहा जाता है। क्वाटरनरी युग के समय की ये उत्तर भारत का मैदान है के प्लिस्टीस प्लेस्टोसीन शक जो पीरियड में सबसे नवीनतम स्थलाकृति है ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है मैदान की, उत्तर भारत मैदान की। तो इसमें नदियां हैं और नदियों से ही उपजाऊ मिट्टी बन जाती है और सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी में ही है। अपसादी चट्टाने वाले हिमालय से मैदान में प्रवेश करती है और मार्ग अपना परिवर्तन करती है और बाढ़ का कारण बन जाता है। अनेक निक्षेपाणात्मक स्थलाकृति जो नदी द्वीप बनाती है, डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है। मंद ढाल है इसका, नदी की मंद गतियां हैं और विस्तृतिका का जैसे हुगली है। फ्रेंड्स देखते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में निर्माण प्रक्रिया, उच्चावच,
और भू आकृति उत्तर से दक्षिण की ओर। भाबर है, तराई है, जडोड़ है। जडोड़ में कौन कौन सी आती है? खादर और बांगर आती है। ये अपना बहाव बनाती हैं। और प्रादेशिक रीजन, राजस्थान में, पंजाब हरियाणा, गंगा। गंगा उच्च में है, मध्य में, निम्न में है। और ब्रह्मपुत्र नदी है। बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं उत्तर के मैदान का भू आकृति या उच्चावच उत्तर से दक्षिण विभाजन। देख सकते हैं फ्रेंड्स, भाबर, तराई और जडोड़ मैदान, इन तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हिमालय, और हिमालय से जब नदियां निकलेगी तो कंकड़ के रूप में तो भाबर आएगी। फिर उसके बाद में तराई लेके आएंगे। फिर उसके बाद में खादर बनेगा, और खादर में ही बांगर होगा। और बांगर बांगर मिलके क्या बना देते हैं? नदी द्रोण बन जाता है। और सबसे अंत में जो है वो डेल्टा बना लेती हैं अपनी नदियां, और समुद्र में जाके गिर जाती हैं। अब देख सकते हैं भाबर क्या होता है, इसकी स्थिति क्या है। यानी कि शिवालिक गिरिपाद में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है ये भाबर। और इसका निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए बड़े आकार के अवसाद जैसे बजरी, कंकड़ और पत्थर आदि के निक्षेपण से हुआ है। आगे देखते हैं, अत्यधिक परागमय के कारण इस क्षेत्र में नदियां जो हो क्या होती हैं? लुप्त हो जाती हैं, यानी गायब हो जाती हैं। इनकी विशेषता क्या होती हैं? कृषि हेतु अनुपयोग हैं, मवेशी पालन करते हैं, और लंबी जबड़ों वाले वृक्ष होते हैं। और भाबर को शिवालिक का जदोड़ पंख भी कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भाबर को शिवालिक का जदोड़ पंख भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तराई को समझते हैं फ्रेंड्स। इसकी लोकेशन क्या है? भाबर के दक्षिण से 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है, यानी कि फैला है। इसका निर्माण हिमालयी नदियों के महीन अवसादों जैसे रेत, चिकनी मिट्टी आदि के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। निम्न परागमय वाहिकाओं की अनुपस्थिति के कारण नदियां पुनः दृश्यमान हो जाती हैं, यानी कि जो गायब हो गई थी उनको दोबारा देखा जा सकता है। इनकी अन्य विशेषता क्या कहलाती हैं? दलदली व नमी युक्त क्षेत्र में होती हैं, जैसे मलेरिया व अन्य बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और घने वन व जैव विविधता पाई जाती है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और ऐसे ही कृषि हेतु उपयुक्त व अनुपयुक्त क्षेत्र कहलाता है। और समस्या हेतु क्या इसकी समस्या बन सकती है? तो कृषि हेतु उन्मूलन हो रहा है, यानी कि वनों का तेजी से कटाव हो रहा है तराई क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं अब बांगर की। बांगर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित ऊंचा मैदानी भाग कहलाता है ये। दूसरी बात, चूना युक्त मिट्टी है ये। तीसरी, यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। काफी हार्ड मिट्टी होती है फ्रेंड्स ये। अन्य इसकी विशेषता क्या है? जैसे भूरा भूरा होती है तो भूर की तरह होती है। इस मैदान में कहीं कहीं अपर्दन के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी हट गई है, एवं कंकड़िली मिट्टी उभर आई है, जिससे भूर कहते हैं। रेह किसे कहते हैं फ्रेंड्स? रेह दिख को समझते हैं। इस मैदान के कुछ क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की सफेद परत जम जाती है, जिसे रेह या कल्लर कहा जाता है फ्रेंड्स। और कल्लर में फ्रेंड्स कभी भी अपनी जो फसलें होती हैं वो कभी भी उगती नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करने वाला हूँ मैं खादर की। खादर क्या होता है? बाढ़ का मैदान कहलाता है यही। और कछारी प्रदेश भी यही कहलाता है खादर का भाग। नमीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित प्रदेश कहलाता है ये। और खादर प्रदेश में बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता रहता है, और कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ भी है। फ्रेंड्स, कृषि के लिए
काफ़ी अच्छी मिट्टी पाई जाती है, ये खादर। और ये पंजाब के बेल्ट में पाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, इस मैदान में नदी की प्रौढ़ अवस्था मतलब पूरी बूढ़ी अवस्था में बनने वाली अपरदनात्मक व निक्षेपण आत्मयाक स्थलाकृति जैसे बालू, रोधिका, विसर्प और गोखुर झीलें पाई जाती हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं बील क्या होता है। मैदानी भागों में डेल्टाई भाग, जो नीची भूमि जिसमें सालों भर पानी भरा रहता है, उसको क्या कहा जाता है? बील कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अब फ्रेंड्स, अब देखते हैं उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में हुआ। तो 4 भागों में डिवाइड हुआ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गंगा में और ब्रह्मपुत्र में। 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है उत्तर भारत के मैदान को। और गंगा में ही उच्च होता है, मध्य होता है और निम्न होता है। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं राजस्थान का मैदान। राजस्थान का इसके लोकेशन देखते हैं, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इसका निर्माण एक भाग का निर्माण समुद्र के पीछे हटने से हुआ है, जिससे प्रमाण सामर झील है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है सामर झील कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। और देखते हैं वर्तमान समय में इस मैदान का बड़ा हिस्सा मरुस्थल बन चुका है, जो बालू का स्तूप या बरखाना से ढका हुआ है। अब देखते हैं अन्य विशेषताएं। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे लूनी हो गई, लूनी की सहायक नदियां हो गई जैसे कि जवाई हो गई, बंदी, सुकाई जैसी इसकी अन्य प्रमुख नदियां हैं। और लूनी नदी, ये जितनी भी नदियां हैं, लूनी, जवाई, मंदी और सुकाई, फ्रेंड्स राजस्थान में बहती हैं ये। और यहाँ पे झील कौन कौन सी हैं? सामर झील है और डिडवाना झील है और डेगना झील है, यानी कि 3 झीलें हैं राजस्थान के अंदर। अब देखते हैं पश्चिमी भाग में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला थार का मरुस्थल है। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला एग्जामों में यही है, यानी कि पश्चिमी भाग में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा मरुस्थल है? तो दोस्तों कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं अब फ्रेंड्स, बात करते हैं पंजाब व हरियाणा का मैदान। इसकी लोकेशन देखते हैं, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग जो सिंधु नदी तंत्र के निक्षेपों द्वारा निर्मित होता है, उसको क्या कहा जाता है? पंजाब या हरियाणा का मैदान कहा जाता है। अब देखते हैं, यह उपजाऊ मैदान है जिसका विस्तार प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा हरियाणा क्षेत्र में होता है। अब देखते हैं, यह अपने 5 दोआब के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से दोआब के लिए प्रसिद्ध है? अब देखते हैं, झेलम और सिंधु नदी का दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है? सिंधु सागर दोआब क्षेत्र कहलाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही चिनाब तथा झेलम का दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है? जेच दोआब कहलाता है। अब देखते हैं, चेनाब और रावी नदी का दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है? रेचना कहलाता है। और रावी और ब्यास नदी का दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है? बारी कहलाता है। ब्यास तथा सतलज नदी के का दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है फ्रेंड्स? दो बिस्ट दोआब कहलाता है। फ्रेंड्स, इन्हें याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक्स यही है। देखो ये लिख रहा है सिंधु। अब सिंधु में से जो बना हुआ है वो सिंधु से बना हुआ है, और ध को समझ सकते हैं झेलम से। और ऐसे ही चिनाब तथा झेलम को च से बना च और झे से बना जे, तो झे हो गया। ऐसे ही चिनाब या राबी, तो रे से बना राबी और च से बना चनाब। ऐसे ही राबी और ब्यास को देखते हैं,
ब से बना ब्यास और र से बना राबी। ऐसे ही ब्यास तथा सतलुज को देखते हैं। ब से बना ब्याज ब्यास और से बना सतलुज। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। इससे अगला पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगा। उसमें अपन बात करने वाले हैं गंगा का मैदान। गंगा के मैदान से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।